शहनशाह तुम्हारा है क्या? दरवाजा खोलने की शुल्क 10,000। नहीं तो मेरी बेटी इस दरवाजे से बाहर नहीं निकलेगी। आंटी, यहाँ दरवाजा खोलने की शुल्क तो बस 1000 रुपए ही होती है। शहनशाह ने सब तैयार कर रखा है। रिवाज सही में 1000 का ही है, लेकिन हमारे घर का रिवाज 10,000 का है। पैसे दो। लिन जियाओ, आज हमारी शादी का दिन है। ये 10,000 और जो 3 सोने के गहने तुमने मांगे थे, वो सब मैं कमा कर बाद में दे दूंगा। क्या बकवास कर रहे हो? लड़की तुम्हारे घर चली गई तो तुम्हारी हो जाएगी, बाद में देने की बात कौन मानेगा? सुना है तुमने कुछ दिन पहले अपने गांव में एक टूटा फूटा आंगन खरीदा है और मेरी बेटी को वहां ले जाकर राजा ने ऐसा शर्त वादा कर रही हो। तुम आंगन खरीदने कैसे है? मेरे किसी के कहने नहीं तो ऐसे अविश्वसनीय हो कि मैं अपनी बेटी तुम्हें देना ही नहीं चाहती। लिन जियाओ, हम 3 साल से रिश्ते में हैं। पैसे के लिए रिश्ता खराब नहीं करना चाहिए। हाँ, हमारा रिश्ता तो तुमने पहले ही खराब कर दिया था जब तुमने 3 सोने के गहने देने में आनाकानी की थी, जब तुमने 10,000 में वो टूटा फूटा आंगन खरीदा था, जब तुमने मुझे गांव ले जाकर गरीबी में जीने को कहा था। शहनशाह, मैं सिर्फ अपनी शादी के बाद की जिंदगी के लिए कुछ सुरक्षा चाहती हूँ। मैं गरीबी में नहीं जीना चाहती। आज अगर तुम ये 10,000 नहीं दोगे तो ये शादी अभी नहीं होगी। शहनशाह, तुम जैसे गरीब को तो अकेले ही रहना चाहिए। शादी किस चीज की करनी है? जी आंटी, ये सोना तो 10,000 से कहीं ज्यादा का है ना। आज से तुम मेरी दुल्हन हो। हाँ 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 हाँ। हाँ, कितनी शर्मनाक बात है। शेन जियाओ ने तो 2 लाख रुपए दहेज दिया था। 10,000 की बात होने उसकी दुल्हन सबके सामने किसी और के साथ भाग गई। ये शेन जियाओ सचमुच बेकार आदमी है। अरे क्या शेन जियाओ का दिमाग खराब हो गया है? एक मजदूर होकर मुश्किल से जो पैसे बचाए थे अपनी पत्नी को न देकर एक टूटा फूटा आंगन खरीद लिया। शेन जियाओ अब शायद कभी सिर उठाकर न चल पाए। ठीक है, अगर तुमने सोच लिया है तो यह शादी नहीं होगी। अरे बर्बाद करने वाले, तुमने 10,000 में एक टूटा फूटा आंगन खरीद लिया। तुम सोच क्या रहे हो? जल्दी जाओ और अपनी दुल्हन को वापस लेकर आओ। नालायक, शादी का फैसला ऐसे ही बदल दिया। मेरी इज्जत का क्या होगा? बेहतर होगा तुम बाहर बजाओ और कभी वापस ना आओ। सब लोग शहर में घर खरीद कर कर्ज चुका रहे हैं और सोचते हैं कि बस यही भविष्य है, लेकिन सिर्फ मैं ही जानता हूँ इस जमींदार की हवेली की असली कीमत। मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा और दूसरों के रास्ते बंद करूंगा। बेटा, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। 1,000 रुपए में तुम्हारी मरम्मत कर दूंगा। बारिश आ रही है, अब नहीं ठीक किया तो ये गिर ही जाएगा। शुक्रिया चाचा, मजदूरी मैं तुरंत दे दूंगा। ये दीवार टूट क्यों नहीं रही? चाचा, मौसम ठीक नहीं लग रहा, भारी बारिश होने वाली है। आज काम छोड़ दो, सुरक्षा जरूरी है। हाँ, बादल गरज रहे हैं, जोरदार बारिश होगी। ठीक है, मैं चलता हूँ। बेटा, तुम भी काम करो, इस टूटी दीवार से दूर रहो, कहीं गिरकर चोट न लग जाए। ये सोने की ईंट है, सच में सोने की ईंट। वो बूढ़ा साधु, उसने सच कहा था। ये सोना किसी को नहीं दिखना चाहिए, इसे छुपाना होगा। नहीं, अभी दबाना ठीक नहीं। हालांकि धन दिखाना नहीं चाहिए, इसे उड़ाना भी नहीं चाहिए, लेकिन खुद को भी तो कुछ गुजारा करना है। कल सुबह शहर वापस जाना होगा। देखा, वो पुराने शेन घराने का लड़का दिमाग खराब हो गया है। पागलपन में जमींदार की भूतिया हवेली खरीद ली, बीवी भाग गई, अब तो जीवन बर्बाद हो गया। कंगाली भरी शक्ल है। शहर जाकर मालिक बन जाऊंगा। नाकारा। हाँ। अरे ये गरीब आदमी फिर कैसे आ गया? मुझे गिरवी रखना है। श्रीमान, आप थोड़ी देर बैठिए, मैं मैनेजर को बुलाता हूँ। युवक, ये शुद्धता बहुत उत्तम है। ये असली पुराना सोना है। कुल 4 सोने के टुकड़े हैं। कुल वजन पूरे 200 ग्राम। वर्तमान मूल्य ह्रास पुनर्प्राप्ति मूल्य के अनुसार कुल राशि 2,06,000 है। ठीक है, मुझे नकद चाहिए, अभी ट्रांसफर कर दो। छोटे जान, इस साहब को फॉर्म 2 हस्ताक्षर के लिए वित्तीय प्रक्रिया शुरू करो। जी श्री शेन, आप थोड़ा इंतजार करें, मैं अभी रसीद बनाता हूँ। रुको श्रीमान, ये चीज आपको आखिर मिली कहां से? ये तो मेरी पुश्तैनी संपत्ति है, अभी पैसे की जरूरत है ना, इसलिए निकालकर कुछ पैसे बनाने लाया। पिछली बार गर्लफ्रेंड के साथ गहने खरीदे थे,
सिर्फ 10,000 रुपए थे तब आपकी गर्लफ्रेंड ने आपसे झगड़ा भी किया था। अब अचानक 4 सोने की ईंटें निकाल लाई। आप सोचते हैं हमने कुछ देखा नहीं है क्या, जो इतना सोना एक साथ निकाल सकता है? क्या वो आपके जैसे कपड़े पहनेगा? और इसके आकार को देखें, ये आधुनिक कारीगरी जैसा नहीं लगता, ये पुरानी खुदाई की चीज लगती है। हमारी दुकान इसे लेने की हिम्मत नहीं कर सकती। श्रीमान शेन, अगर ये सामान गंदे, अवैध है तो ये 20 लाख रुपए पैसे नहीं, बल्कि आपकी मौत का फरमान होंगे। मेरी कीमत घटाने की कोशिश, ऐसे छोटे शहर के मैनेजर की सोच इतनी ही सीमित होती है। क्या बात है मैनेजर साहब, क्या आप पुलिस का पार्ट टाइम काम करने लगे हैं? बैंक लूटने वाले बदमाश जैसा दिखता हूँ। यकीन है, हाल में कोई सोने की चोरी की केस हुई है या नहीं? अगर नहीं हुई तो ये सामान मेरा ही है। तुम्हारे पास मुझ पर शक करने का कोई आधार नहीं है। लगता है आपकी दुकान को मेरा ये सौदा नहीं चाहिए। तो फिर मैं चलता हूँ। श्रीमान शेन, गलतफहमी है। हम नियमों से काम कर रहे हैं। चूंकि ये पुश्तैनी है तो फिर कोई समस्या नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा है, हमारी दुकान के पास इतना कैश फ्लो। आधे घंटे में मुझे बैंक में पैसे देखने चाहिए, नहीं तो अगली गली में 2 और ज्वेलरी शॉप है। मुझे यकीन है उन्हें ये पुराना सोना देखकर बहुत दिलचस्पी होगी। श्रीमान शेन, आप सीधे इंसान हैं। मैं फाइनेंस ट्रांसफर करवाता हूँ। छोटू, जल्दी से श्रीमान शेन के लिए सबसे अच्छी दार्जिलिंग चाय ले आओ। अगर आपके पास ऐसा और सामान हो तो क्या आप ले लेंगे? ये पुराना सोना जितना लाएंगे उतना खरीद लूंगा। अब इस सोने के असली स्रोत का डर नहीं रहा। कैसी बात करते हैं? आपका हर सामान पूरी तरह कानूनी है। 20 लाख, ये तो बस शुरुआत है। वो सूट मेरे साइज का एक नया वाला निकालो। सर, वो सूट नया मॉडल है, डिस्काउंट के बाद 1000। कार्ड से अभी बदल कर देखूंगा। ये सारे कपड़े भी मेरे ही साइज में पैक कर दो। सर, आपने इस बार 10,000 रुपए खर्च किया है। अब आप हमारे दुकान के वीआईपी ग्राहक बन गए हैं। बाहर से तो गरीब लगते थे, इतने रसीले निकले। सच है, इंसान को उसकी सूरत से नहीं आंकना चाहिए। नवीनतम मॉडल का टॉप कॉन्फ़िगरेशन सेटअप कर दो। पहले मैं जो भी कमाता सब लिंजो को दे देता था। उसने मेरे लिए एक पैसा भी खर्च नहीं किया, लेकिन फिर भी वह संतुष्ट नहीं था। आखिरकार मेरे साथ सगाई तोड़ दी। अब मेरे पैसे किस पर खर्च हों, यह सिर्फ मैं तय करूंगा। अब कोई मुझे नियंत्रित नहीं कर सकता। मैंने अपने शरीर पर लगी हर चीज अंदर से बाहर तक बदल डाली। अब कार खरीदने की बारी है। इस कार का इंटीरियर दिखाओ। इंटीरियर देख लो, लेकिन युवक, मैं तुम्हें एक बात याद दिला दूं। ये कार ऑन रोड करके 10 लाख के आसपास पड़ेगी। तुम्हें शायद लोन लेना पड़े। लोन की प्रक्रिया बहुत पेचीदा है। तुम्हें स्थिर नौकरी का प्रमाण चाहिए, लगातार 1 साल की प्रोविडेंट फंड रिकॉर्ड भी चाहिए। जब ये सब तैयार हो जाए तब आकर देखना। लोन? हाँ, तुम काम के समय कार देखने आए हो। लगता है कोई ठीक ठाक नौकरी नहीं है। बिना नौकरी के लोन नहीं मिलेगा। जाओ उधर पुरानी कारें देखो। मुझे बड़े ग्राहकों को संभालने दो। मेरे पास प्रक्रिया के लिए समय नहीं है। यह कार 10 लाख एक मुश्त। मुझे तत्काल डिलीवरी चाहिए। क्या कहा? एक मुश्त? कार्ड से भुगतान, तत्काल कार ले जाऊंगा। कर सकते हो या नहीं? श्री शेन, आप तो सीधे सादे इंसान हैं। ली, क्या देख रहे हो खड़े खड़े? जल्दी जाओ और श्री शेन के लिए कागजात पूरे करो। हमारी दुकान का सबसे अच्छा कारपेट और सन फिल्म भी लगा दो। गाड़ी हो गई, पैसा हो गया, अब बारी है घर बनाने की। बेटा, मकान का काम करवाओगे? लगता है बड़ी योजना है। हाँ, गांव में एक टूटा फूटा आंगन है, उसे ऐसे खाली नहीं छोड़ सकता। अरे, अपनी जमीन पर है तो फिर मरम्मत क्यों? सीधे नया घर बनवा दो। स्वर्ग में घर, डिजाइन तो अपनी मर्जी का कर सकते हो। यूरोपियन स्टाइल पसंद है? मजदूर, सामान, सब मेरे पास है। मैं भी छूंगा। यूरोपियन मिला? बढ़िया, तो फिर नया ही बनवाते हैं। आगे आपको परेशान करना पड़ेगा। चलिए कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर लेते हैं। जो भी चाहिए मैं व्हाट्सएप पर डिटेल्स भेज दूंगा। जी, शुक्रिया। धीरे धीरे जाइए। शेन शाह, तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया? मैं शहर से ऐसे निकाल गया था। हमारे काम में 2,000 रुपए ज्यादा आते हैं। तुमने कोई गैरकानूनी काम तो नहीं किया ना?
माँ चिंता मत करो, यह सब एक दोस्त के लिए सामान ढोने से कमाया हुआ है। हर पैसा साफ सुथरा है। आप और पापा बेझिझक खर्च करो। अरे बुढ़िया, इतनी फिजूल की चिंता क्यों करती हो? मुझे पता था मेरा बेटा कमजोर नहीं है। बाहर दुनिया में रहते हुए कुछ न कुछ हुनर तो होना ही चाहिए। शहनशाह, बहुत खूब, ऐसी ही मेहनत करते रहो। पुराने घर की फिक्र मत करो, पापा तुम पर नाराज नहीं है। हाँ हाँ, हमारी चिंता छोड़ो। अच्छा खाओ पियो, अपना ख्याल रखो। दूसरों को खुश करने से बेहतर है खुद को खुश रखो। सच कहा, खुद पर थोड़ा प्यार तो बनता है। महोदय, अंदर आइए। महोदय, आप कितने लोग हैं? क्या ऑर्डर करेंगे? बस मैं अकेला हूँ। तुम्हारी दुकान की सबसे बेहतरीन स्पेशल डिश लाओ। 4 डिश और 1 कपड़े अच्छी चाय। महोदय, हमारी स्पेशलिटी है टॉप क्लास बुद्धा जंप्स ओवर द वॉल, प्रीमियम प्राइस एवलॉन, बिल 10,000 से ऊपर। और यहाँ सब प्री बुकिंग से चलता है। अभी बनाओ, पैसे की कोई समस्या नहीं है। ले आओ। महोदय, पहले हमारी दुकान की मुफ्त चाय पीजिए। आपका ऑर्डर जल्दी ही आ जाएगा। भैया, यहाँ का स्पेशल डिश कहते हैं हजारों का एक प्लेटर होता है। तुमने मुझे यहाँ लाकर सच में दिल खोल दिया। हाँ, मेरे झाओबों के अलावा तुम्हें यहाँ कौन लाकर खिला सकता था? वो सैनिक सायों के पास रहती तो तुम्हें जिंदगी भर सिर्फ अचार ही खाना पड़ता। उस आदमी का नाम मत लो, बुरा शगुन लगता है। वो नकारा आदमी, मैं उसे फिर कभी देखना भी नहीं चाहती। भैया, मुझे यहाँ का सुपर प्रीमियम वाग्यू बीफ खाना है। ठीक है, एक स्पेशल डिश ऑर्डर कर सकती हो। शेनेक्सायो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे, ये तो वही है ना जो बंजर जमीन खरीदने वाला महान शेनेक्सायो है। क्या उस टूटा फूटा आंगन में रहना बंद हो गया? यहाँ आकर ऐसी का मजा लेने आ गया? शेनेक्सायो, शायद तुम गलत जगह आ गए हो। यहाँ चाय का शुल्क लगता है। तुम नकली ब्रांडेड कपड़े पहनकर यहाँ बैठे हो। खुद को हंसी का बात नहीं समझते? निकलो यहाँ से। कहीं ऐसा ना हो बिना दबाव और सिक्योरिटी तुम्हें आगे दे। मैं तुम्हारे साथ रहकर शर्मिंदा हो गई थी। यार, नाटक बंद करो। अगर सच में भूख से बेहाल हो, पुराने जान पहचान के नाते मैं तुम्हारे लिए अपनी टेबल का बचा कुचा पैक करवा दूंगा। ले जाना। कैसा रहेगा? श्रीमान, आपको इंतजार कराया, माफी चाहता हूँ। यह रहा आपका सुपर प्रीमियम बुद्धा जंप्स ओवर द वॉल डबल हेड एवलॉन, और टॉप ग्रेड वाग्यू बीफ। और यह कलश विशेष रूप से आपके लिए तैयार किया गया है। 30 साल पुरानी दार्जिलिंग की सबसे उत्तम चाय। शेनेक्सायो, क्या दिखावा कर रहे हो? वैसे भी वह ऐसा ही है। कुछ दिन दुनिया देख ली तो इतनी बड़ी बड़ी बातें। खुद को आईने में देखो तो सही, क्या तुम इस टेबल के खाने के लायक भी हो? हाँ दोस्त, तुम थोड़े नीच हो। क्या तुम्हें पता था कि हम आज यहाँ आ रहे हैं, इसलिए हमें दिखाने के लिए ये नाटक रचा? अमीर बनने का ढोंग, इसे कहते हैं लोगों को बेवकूफ बनाना। शेनेक्सायो, सुनो, मैं लिया अभी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, शायद मर जाऊं। लिंजियाओ, चुप रहो। तुम मेरा नाम लेने की हकदार भी नहीं हो। पहले 3 सोने के गहने खरीदने थे तो तुमने कंजूसी की, सबसे पतली और हल्की चीजें चुनी। आखिरकार 3 गहने भी पूरे नहीं कर पाए। सारी इज्जत मिल गई और अब हजारों के स्पेशल डिश खाने के पैसे हैं। तुम्हारे जैसे ढोंगी आदमी को छोड़कर मैं बहुत खुश हूँ। मैनेजर, इस आदमी के पास पैसे नहीं है। ये बिना काम किए आया है। अगर इसे चम्मच उठाने दिया और फिर बिल नहीं चुका पाया तो तुम सबका पूरा महीना बर्बाद हो जाएगा। महोदय, चूंकि ये महिला आपकी भुगतान क्षमता पर सवाल उठा रही है, गलतफहमी से बचने के लिए क्या आप बिल का अग्रिम भुगतान कर सकते हैं? खाते की शेष राशि दिखाएं ताकि भुगतान क्षमता की पुष्टि हो। लिंजियो, मैं तुमसे एक बार फिर पूछता हूँ, क्या तुम सचमुच सबके सामने हमारी आखिरी इज्जत भी तलोतले रौंदना चाहती हो? इज्जत? तुम जैसे गरीबों के साथ कौन सी इज्जत बची है? तुम जैसे लोग तो मेरे वो भैया के जूते तक पॉलिश करने लायक नहीं। ठीक है, इस पल से हमारे बीच का हर रिश्ता खत्म। आगे चाहे तुम पर कितनी भी मुसीबत आए, चाहे सड़क पर रुकने के या मेरे दरवाजे पर भीख मांगने आओ, ऐसी एक नजर नहीं देगा, आंख भी नहीं झपकाऊंगा। हाँ 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 हाँ, मुझे बचाओ। हाँ, शेयो, तुम सच पागल गए हो। मैं इस समय वो भैया के साथ शादी करूंगी। तुमसे बनने की क्या जरूरत? तुम ठीक करो कि अभी यहाँ से कैसे निकलोगे? पोस्ट मशीन लाओ। ये टेबल का बिल अभी चुकाता हूँ। अग्रिम भुगतान 18,000 रुपए। भुगतान सफल। ये नहीं हो सकता। श्रीमान शेन, माफ कीजिएगा, मैंने अभी अब्दुल्ला कर दी। और एक लग्जरी फूड प्लेटर गिफ्ट में दो। मैनेजर, कुछ लोगों ने मेरी खराब करी है। कृपया यहाँ से हटाइए। जी श्रीमान शेन, मैं तुरंत इंतजाम करता हूँ। श्रीमान शेन हमारे रेस्तरां के वीआईपी है। शोर मत करो, बाहर जाओ, नहीं तो मैं सुरक्षा गार्ड बुला लूंगा। बेटा, कल बहुत बारिश हुई थी, ये दीवार काफी फट गई लगती है। आज मैं थोड़ा ज्यादा चूना ले आया हूँ, हमें जल्दी करना होगा। चाचा, ये 10,000 रुपए नकद हैं, आप पहले रख लीजिए। अरे नहीं बेटा, ऐसा मत करो, हमने 1,000 का ही तय किया था। ये तो बहुत ज्यादा है। चाचा, ये पैसा सिर्फ आपके लिए नहीं है। मैं आपसे एक मदद चाहता हूँ। गांव में कुछ सबसे फुर्तीले, सर्वश्रेष्ठ कारीगर ढूंढो। मैं मरम्मत नहीं चाहता, मैं इसे दोबारा बनाना चाहता हूँ, सबसे मॉडर्न यूरोपियन विला स्टाइल में, 3 मंजिला टेरेस वाला। विला बनवाना? यहाँ बेटा, विदेशी शैली का घर बनाने में काफी पैसा लगेगा। ये 10,000 रुपए तो काफी नहीं होंगे।
पैसे की चिंता मत करिए बाबू, पूरा इंतजाम है। बस एक छोटी सी बात है, काम बेहतर, सामान मजबूत। आप देखिए, ये 10,000 रुपए पहले रख लीजिए, सामान और मजदूरों के लिए। कोई बात नहीं, मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मैंने इस इलाके में पूरी जिंदगी राजमिस्त्री का काम किया है। आपके लिए पूरे जिले की सबसे खूबसूरत हवेली खड़ी कर दूंगा। चाचा, इस आंगन में कुछ भी बदला जा सकता है, बस वो पेड़ मत हटाना। उस पेड़ की इतनी अच्छी बढ़त है, मतलब इस जगह की वास्तु अच्छी है, हम हाथ नहीं लगाएंगे। शादी नहीं हुई, सदमा लगा, अब जंगल में विला बना रहा है। ये पैसा सूदखोरी से लिया हुआ है ना? हाँ जरूर। है टूटा आंगन खरीदना बेवकूफी थी, अब विला बनाएगा। मेरे ख्याल से ये घर आधा बनकर ही अधूरा रह जाएगा। फिर जब साहूकार दरवाजे बनाएंगे तो देखेंगे ये कहाँ छुपा है। हाँ, उस बर्बाद किस्मत को देखो, थोड़े पैसे आते ही दिमाग खराब हो गया। लिन जियाओ ने इससे शादी न करके बहुत अक्लमंदी की। अगर शादी हो जाती तो क्या इसके साथ भीख मांगने जाती? तुम लोग इन दिनों आते जाते रहते हो, दरवाजा अच्छे से बंद करना, कहीं ऐसा न हो कि साहूकार आ जाए और हम पर भी असर पड़े। हंस लो, जब यह पूरी पहाड़ी शेन की होगी तब तुम लोगों को यहां ताकने का भी हक नहीं रहेगा। आजकल पैसा सच में हाथ में टिकता ही नहीं। जंगली पहाड़ी पर नींद, तालाब सफाई, हर जगह पैसे। 50,000 इंजीनियरिंग टीम को अगले महीने की तनख्वाह देने के लिए भी काफी नहीं है। जमीन में दबा सोना तो बस बेजान चीज है। असली दौलत हमेशा चलन और सौदेबाजी में छुपी होती है। मुझे इन खुदा की दी हुई दौलत को सार्थक बनाना होगा। अरे शेन साहब, आप फिर आ गए। जल्दी से वीआईपी लाउंज में आइए। शेन साहब, ये दोनों सिल्लियां पिछली बार से भी बेहतर क्वालिटी की है। लाइव बाजार भाव से टॉप रेट 20,40,000। अभी आपके खाते में ट्रांसफर कर देता हूं। सोना बचाव का साधन हो सकता है, लेकिन भविष्य नहीं बना सकता। आज का रुझान एआई में है, जिसके पास एल्गोरिदम और तकनीक होगी। वह अगले 10 सालों की कीमत तय करेगा। मैंने 10 लाख एआई वित्तीय उत्पादों में निवेश किए हैं। लाभ हानि की परवाह नहीं, बाकी बैंक में रखे हैं, कभी भी निकाल सकता हूं। रियल एस्टेट शेयर अभी भी सबसे सुरक्षित है। यह तो नामी कंपनी है। तुम लोग आंख के सामने के छोटे मोटे फायदे देख रहे हो। मैं तो पूरे युग को देख रहा हूं। शेन शाओ, सच में तू ही है? ये कंगाल शेयर बाजार में क्या करने आया है? कपड़े बदल लिए तो सच में समझा खुद को सफल आदमी। 10,000 दरवाजा शुल्क भी नहीं जुटा पाया। शेयर खरीदने के पैसे कहां से लाए? भीख मांग कर। वो रकम तो कमीशन भरने के लिए भी काफी नहीं होगी। शेयर बाजार का हॉल सबके लिए खुला है, मैं क्यों नहीं आ सकता? हाँ, सब लोग आकर देखो। ये है तलाश का मैंने दिनों से किया, जो एक टूटा फूटा आंगन खरीद कर किसाना समझ बैठा। खुदा का शुक्र है मेरी बेटी ने शादी के दिन ही इसे छोड़ दिया, नहीं तो पता नहीं कितना दुख उठाना पड़ता। बेटे, पैसे नहीं है तो इसमें मत पड़ो। यह फालतू पैसे वालों के लिए है, तुम्हारा गुजारा मुश्किल से चलता है। इससे अमीर बनने की सोच रहा है, सपना देखना बंद कर। रोटी के पैसे भी बोलेगा। शेन शाओ, अगर तुम्हारे पास सच में 2 पैसे हैं तो वो टूटा फूटा आंगन बेच दो। ये जो फिर से ना, शायद वह तुम पर फिर से विचार कर ले। तुम सच में लिंजो को खजाना समझ बैठे हो? शेन शाओ, सिर्फ अकल नहीं। अरे तू, मैं तो भलाई के लिए रास्ता बता रहा था। तू मेरी बेटी को गाली देने की हिम्मत करता है? तू, मैं तुझे बता दूं, तेरे जैसे 1 लाख रुपए भी नहीं दे सके समाज के नेता लोगों को। ईंट पत्थर ढोने का काम करो, यहाँ ऊंचा बनने की कोशिश मत कर। अगर तू यहाँ एक भी शेयर खरीद सकता है तो मैं यहाँ की अपना नाम उठा लूंगा। आओ मुझे दिखा। तेरी जेब में कार्ड है या कर्ज का कागज? महोदया, कृपया हॉल में इस तरह शोर न करें। दूसरे ग्राहकों के काम में बाधा आती है। मैनेजर, आप ठीक समय पर आए। ये कंगाल यहाँ इसी का फायदा उठाने आया है। जल्दी से इसे बाहर निकालो। कहीं यह बुजुर्गों के बटुए चुरा ले गया तो? महोदय, हमारे सिक्योरिटी सेंटर में अब सख्त नियम है। बिना अब लोगों को यहाँ रुकने की अनुमति नहीं है। हमें अपने ग्राहकों के अधिकार और खातों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। सुन लिया, यहाँ आने की इजाजत नहीं है। शेनेक्सायो जैसी जगह तुम जैसे बेरोजगार बिना काम के लोगों के लिए है। हाँ, पहले से ही उसकी हरकतें शकी लग रही थी, जरूर कोई बुरी नीयत है। महोदय, कृपया सहयोग करें और यहाँ से चले। यही है तुम्हारा ग्राहक सेवा का तरीका? ग्राहक का खाता विवरण भी चेक किए बिना तुमने मुझे बेकार आदमी घोषित कर दिया। मेरा खाता चेक करो। तुम्हारा खाली खाता हमारा समय बर्बाद करने के लायक भी नहीं है। मैनेजर, इनसे बहस मत कीजिए, सीधे सुरक्षा गार्ड को बुलाइए। रुको, तुम लोग क्या कर रहे हो? मैनेजर शेन, एक आदमी यहाँ एसी का गलत इस्तेमाल कर रहा है। मैं अभी उसे बाहर निकालने ही वाली थी। क्या तुम्हारी आंखें फूट गई है? ये श्रीमान शेन आज ही हमारे सेंटर के नए वीआईपी ग्राहक बने हैं। तुम उन्हें निकालने की हिम्मत कर रही हो? मैनेजर शेन, शायद आपको गलतफहमी हुई है। ये इनके पास तो दुल्हन के लिए 1 लाख की दरवाजा खोलने की शुल्क भी नहीं थी। ये वीआईपी कैसे हो सकते हैं? वीआईपी में एंट्री की क्वालिफिकेशन तो करोड़ों में है ना? श्रीमान शेन, आपका कार्ड।
और आप महोदया, आपने अभी किसे गरीब कहा? मैनेजर चेन, अब से मेरा सारा काम ऑनलाइन ही करवाऊंगा। हाँ, बहुत शुक्रिया। ठीक है, मैं सब व्यवस्था कर दूंगा। जियाओ जियाओ, बड़ी मुसीबत आ गई है। वो शख्स आया, उसके पास कहाँ से आया ये काला धन? उसने शेयर खरीदने के लिए 10 लाख रुपए लगा दिए। तुम जल्दी से पता लगाओ, ये पैसा आखिर कहाँ से आया? कोई गैर कानूनी रास्ता तो नहीं? लड़के, 1 महीने से भी कम समय में तुम्हारी ये कोठी तैयार हो जाएगी। सीधे सामान लेकर आना। ये घर हमारे शेन गांव में अद्वितीय है, बिल्कुल खास है। उधार? यहाँ ऐसा कौन उधार लिया घर बनाने के लिए? यहाँ घर बनाने में लाखों रुपए लगे होंगे, उधार लिया तो चुकाना भी पड़ेगा। अरे आजकल के नौजवान पहले मजे लेते हैं, चुकाना तो अगले जन्म की बात है। देखना, ये घर ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। अगर 1 महीने से बना है, अब किसी ने घर मांगने नहीं आया, बल्कि सामान लाने वाली गाड़ियाँ रोज नई आती है। लगता है ये शहंशाह सचमुच पैसा कमाने का रास्ता ढूंढ लिया है। नहीं तो इतने बड़े विदेशी शैली के घर के लिए ऐसा कहां से आया? कौन जाने। आजकल बाहर के सूदखोर। बस तुम कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो। जितना चाहो उतना पैसा देने को तैयार है। शहंशाह, तू सामने आ। माँ पापा, आप लोग कैसे आ गए? यही है वो अच्छा चल रहा है जो तू हमें बता रहा था। यही है वो साफ पैसा जिसके बारे में तू बोल रहा था। तेरा कोई ठीक ठाक धंधा भी नहीं है। इतने बड़े विदेशी शैली के घर के लिए ऐसा कहां से लाया? श्याओ, सच सच माँ को बता, कहीं तूने कोई हैरानी आपने किया? ये जॉब रही इतने काला धंधा है, पूरे गांव में चर्चा है। यहाँ तक कहते हैं कि तू सिर्फ कटवाने का धंधा करने लगा है। घर गरीब हो तो कोई बात नहीं, पर जेल में नहीं जाना चाहिए। यह लिन जियाओ सचमुच पीछा नहीं छोड़ती। माँ, ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। ये पैसा हमारे शेन परिवार की इज्जत है। मैं तुझे भूखा मरने दूंगी, पर ऐसे गंदे पैसे से बने घर में नहीं रहने दूंगी, समझी? अरे तोड़ दो इसे। आज मैं खुद इस घर को ढहा दूंगा, लेकिन तेरे इस बेकार के ख्याल को जरूर तोड़ दूंगा। माँ पापा, आप लोग मेरी एक बात सुन लो। ऐसा मेरे साथ हैं, बाहर वालों की बातें तो आप सुन लेते हैं, मेरी एक नहीं सुनते। क्या तू मुझे सिखा रहा है? याद रख, तू मेरा बेटा है। बाप का बेटे को डांटना सही बात है। हट जा यहाँ से। बस करो, और शर्मिंदा नहीं हुए? चलो अंदर बैठकर बात करें। हाँ, वो भी है। माँ पापा, चलो अंदर चलते हैं। क्या हमें शर्मिंदा कर रहे हो? क्या कोई ऐसी बात है जो छुपानी है? यही बोल। साफ साफ नहीं बताओगे तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ये टूटा आंगन खरीदने में कितना खर्चा आया? 10,000 रुपए। और ये मकान बनवाने में इन रंग बिरंगे सजावट के सामान के साथ तूने कुल कितना कर्ज लिया है? सब मिलाकर करीब 2 लाख रुपए। 2 लाख? और यह गाड़ी, इन सब गाड़ियों को मिलाकर करीब 3 लाख रुपए। छोटू, यह पैसा कैसे चुकाओगे? हमारे घर की हर चीज बेच दो, जीवन भर भूखे रहकर काम करो, तब भी 3 लाख नहीं जमा हो पाएंगे। तू तो मेरी और तेरे पिता की जान ही ले बैठा। माँ, बस करो, इतना भी बुरा नहीं है जितना आप सोच रही हैं। इस पैसे का हिसाब है। हिसाब? कैसा हिसाब? छोटू, बेटा, आज है, फिर यहाँ शादी होगी, मुझे समझ है, पर तू तो हमेशा से समझदार बच्चा था। आजकल तू इतना दिखावटी और पैसे का प्यासा कैसे बन गया? मैं नहीं पता ना, ये जरूर कोई कारण है। देखो, इस बच्चे का तो जीवन ही बर्बाद हो गया। बेटा, माँ की एक बात मान। रुक जा, घर तो बन ही गया है। अभी तक साहूकार नहीं आए हैं, कोई खरीदार ढूंढो और इसे बेच दो। हाँ, बेच दो। भले ही घाटे में बेचना पड़े, 1 से 2 लाख में बेच दो। कुछ कर्ज तो चुक जाएगा। गांव में झोंपड़ी में रहेंगे, इतना बड़ा कर्ज होने से तो बेहतर है बस दबाव कम हो जाए, तो जीवन चल जाएगा। माँ पापा, यह मकान नहीं बेचा जा सकता। नहीं बेचोगे तो फिर इस खाई को कैसे भरोगे? क्या तू देखना चाहता है कि हम दोनों बूढ़ों को लोग मार डालें? ये लकड़ी मैंने देखी है, ये पानी के पाइप वाली विलों की असली लकड़ी है। ये कहाँ 20 लाख में बनने वाली है। और ये शौचालय में तो तार भी लगे हैं और एक साथ 3 लगा दिए। शेष जाओ, तुम्हारे पास कितने पैसे? इतने शौचालय अभी तो 2 दिन भी नहीं जी। अब ऐसी शुरू करिए। अगर तुम जेल चले गए तो माँ भी नहीं जी पाएगी। चाचा, आज का काम यहीं तक करते हैं, अंधेरा होने वाला है। आप और मिस्त्री सब आराम करने चले जाइए। बेटा, परेशान मत हो। माता पिता चिंतित है, डर रहे हैं कि तुम गलती न कर बैठो। हम अब चलते हैं। सोचा था शेन परिवार में कोई अमीर आदमी निकला है, और पता चला ये तो कर्ज में डूबा हुआ ठग है। चलो चलो सब चले, ऐसी फिजूल की बातें देखने से क्या फायदा? हाँ, ऐसे ही व्याकुल बच्चे आखिरकार अपने माँ बाप को मुसीबत में डाल ही देते हैं। दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? शर्म आ रही है? अब शर्म आ रही है? अंधेरा हो गया, दरवाजा बंद करो, देर हो रही। कहीं जाकर कुछ खा लेते हैं, बात बाद में करेंगे। माँ एक पापा, पूरा दिन भाग दौड़, पहले खाना खाए। शेन शियाओ, सच सच बताओ मुझे, कहीं तुम बाहर गलत रास्ते पर तो नहीं चल पड़े? किसी अमीर औरत से चिपक गए हो क्या? पापा, आप क्या बकवास कर रहे हैं? आपका बेटा ऐसा आदमी है? तुम वैसे ही हो। इतना खर्च करने की हिम्मत? विदेशी घर, महंगे होटल, रोज ऐसा उड़ाओगे तो घर में कितने पैसे बचे हैं? ये खाना मैं नहीं खा सकता, गलत है, जी भी कराए। बेटा, अब अनमुख मत बनो, तुम अब छोटे नहीं रहे। सगाई होने के बाद शादी के लिए पैसे जोड़ेंगे, और इस तरह से बर्बाद करो। माँ की सुनो, यह घर हमें बेचना ही होगा, कर्ज चुकाना होगा। बाकी का हम सब मिलकर धीरे धीरे चुकाएंगे। चाहे सड़क साफ करनी पड़े या कूड़ा पीना पड़े, पर हम सीधे होकर जिएंगे। बेटा, इंसान बनकर रहना है। चैन से रहो।
मैंने न चोरी की न लूटपाट। एक बार खाना खाने की ताकत तुझे है। खाना पैसे दिए हैं, न खाएंगे तो बर्बाद। मेरे गुरु ने ऐसा क्या पाप किया था जो तुझ जैसा बेरहम बेटा पैदा हुआ? क्या तुम हम बूढ़ों को थका कर मारना चाहते हो? क्या हमारी मौत अपनी आंखों से देखकर ही तुम्हें चैन मिलेगा? बेटा या खाना, हमने एक और भी नहीं छुआ है। पैसे वापस नहीं कर सके, आधे पैसे वापस आए तो है। अब से हम बाहर खाने नहीं आएंगे। होटल के बचे खाने से गुजारा हो जाएगा। पेट भर गया तो बस यही काफी है। जो चाहे सो समझो, यह खाना तो मैंने खा ही लिया है। पाप है, सच में पाप है। होटल के हजारों रुपए के मुर्गे मछली छोड़कर यहाँ आकर 2 रुपए के नूडल्स खाने पर आ गए। माँ पापा, मुझे समझ नहीं आता कि आपको क्या चाहिए। मन की शांति चाहिए। शेन जियाओ, सुन लो, हमें इसकी फिक्र है। कभी किसी का पैसा नहीं रोका। नूडल्स खाकर तुम्हारे पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं। उधार के पैसे से दावत, अकाल मृत्यु का डर नहीं। ठीक है, खा लिया तो सो जाओ। मुझ में ऐसा क्या पाप है? मैं तो बस चाहता हूँ वे अच्छे से रहें। माँ पापा को देखो, सोने वाली बात किसी मौके पर उन्हें बता देनी चाहिए। नहीं तो उनका दिल बिल्कुल भी शांत नहीं रहेगा। माँ, अभी कितने बजे हैं? इतनी सुबह क्यों उठ गई? उठो, जल्दी उठो। जब तक इस घर का मामला सुलझ नहीं जाता, तुम्हारे पापा और मेरा दिल एक पल भी चैन से नहीं बैठेगा। कल रात दोनों नहीं आए, हमें सुलझा गया है। अभी ही शहर चलते हैं। इतनी सुबह सुबह शहर क्यों जाना है? यह घर अभी पूरी तरह तैयार भी नहीं हुआ है। और क्या करेंगे? बेचने जाएंगे न घर। हम शहर जाकर आज ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की कोशिश करेंगे। माँ पापा, बस करो यह सब। आपकी हर बात कर्ज की ही होती है। आखिर किसने मुझसे कर्ज मांगा है? सच कहूं तो यह पैसा। शेन जियाओ, निकल बाहर आ। कर ले, मेरी बात। निकल कर देखो तूने। इंसान को किस हालत में डाल दिया है। अरे बाप रे, लिंजियो, तुम्हें क्या हो गया? क्या हुआ? तुम्हारे लाडले बेटे ने यह हाल कर दिया है। शेन जियाओ ने खुद बाहर जाकर चुपचाप पैसा कमा लिया। कार खरीदी, विदेशी शैली का घर बनवाया, लेकिन अपनी ही पत्नी वांग शेंगशेन को कुछ नहीं दिया। लिंजियो इतना गुस्सा हुई कि बीमार पड़ गई। अब पैसा खरीदी नहीं हो पाई। देखो ना, भविष्य अंधकार में है। जेब में पैसा है, लेकिन इच्छा नहीं है। अपनी मंगेतर तक को कुछ नहीं देना चाहता। इतना काला दिल है इसका। बेचारी लड़की कितनी मासूम है, इतने समय से इसके साथ थी। अब यह अमीर हो गया तो इसे फेंक दिया। बूढ़े शेन, तुम्हारे परिवार ने तो कमाल का बेटा पाला है। बंगला बनाने के पैसे हैं और जान बचाने के नहीं। निर्दयी शेन जियाओ, आज तुम्हें लिंजियो को जवाब देना ही पड़ेगा। क्या जवाब? लिंजियो ने मेरे साथ सगाई तोड़ दी है। उसकी यह हालत मेरे साथ क्या करने वाली है? बकवास बंद करो। तुम जियो से छुटकारा पाने के लिए जानबूझकर गरीब बनकर सगाई तोड़वाई। तो 10,000 का दरवाजा खोलने की शुल्क ले लिया होता, तो क्या जियो झाओ के चक्कर में फंसती? वाह, ये आदमी कितना चालाक है। बिल्कुल असलियत जैसा नाटक कर रहा है। अपने माँ बाप तक को धोखा दिया, बस इसलिए कि वह लड़की को सही तरीके से छोड़ सके। इस आदमी का दिल इतना काला कैसे हो सकता है। ओह, तो वह अमीर घराने के लड़के से धोखा खा गई थी। कौन सा अमीर घराना? वह तो नकली अमीर था, पैसे तो दूर। हिंसक भी था। देखो मेरी जियाओ को कैसे पीटा है। ओह, तो पिटाई थी, बीमारी नहीं थी। यह तुम्हारा कर्ज है, जीवन भर जिम्मेदारी लेनी होगी। हा। तुम किस बात पर हंस रहे हो? बेशर्म, तुम्हें हंसी भी आती है। जिम्मेदारी? मैं कैसे जिम्मेदारी लूं? शेन जियाओ, मैं देख रही हूँ तुम ठीक आदमी लगते हो। मैं अभी उनसे देखी, जियाओ की शादी तुमसे कर दो। पुरानी बातें सब भूल जाओ। दहेज में पहले 20 लाख दिए थे, बस वह 100 तोले का सोना, 3 सोने के गहने ले दो। इतना तो मैं एक समझदार सास होने के नाते कर रही हूँ। बात खत्म। तुम लोग बात खत्म करना चाहते हो? कर्ज का हिसाब हर पैसे का चुकता करूंगा। तुम क्या हिसाब करोगे? लिंजियाओ, तुम कहती हो मैं नाटक कर रहा था? तो शादी के दिन सबसे पहले झाओ के साथ भागी कौन थी? दरवाजा खोलने की फीस भी नहीं। यह नाटक तुमने शुरू किया। तुम झूठ बोल रहे हो। झाओ ने मुझे मजबूर किया था। हाँ, मजबूर किया। तो शादी के दिन मेरी माँ ने झाओ की एक उंगली और मुझे उसके साथ जाया। उस वक्त मुझे मेरी क्यों नहीं सूझी? पैसे नहीं होने पर तुझे कष्ट क्यों नहीं हुआ? तू तो बड़े दृढ़ निश्चय के साथ चली गई थी। पड़ोसियों, उसकी यह कथित पिटाई, वह उसकी और झाओ की निजी दुश्मनी थी। मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं। लिन जियाओ ने गलत आदमी को नहीं पहचाना। उसने मेरे पैसे देख लिए थे। तुम झूठ बोलते हो। हमारी जियाओ इतनी सुंदर है, वह तुझे देख भी कैसे सकती थी? तेरी किस्मत थी उसने शादी मानी, उसका तो नुकसान हुआ। तू एक गरीब लड़का था, तुझे कौन देखता? अब तेरे पास पैसा है तो सब मेरी बेटी के कारण है। अगर तू मेरी बेटी से शादी करना चाहता है तो यह पैसा तुझे देना ही होगा। लिंजियो को सच में झाओबो ने मारा था। फिर उसने तुम्हें क्यों मारा? वो नहीं पारी है, ऐना। ठीक है, मैं तुम्हारी तरफ से बोलता हूँ, क्योंकि तुम लालची हो। वह कामुक है, उसका मन भर गया और तुम्हें फेंक दिया गया। है ना शेन जियाओ, तुम बदमाश हो। अगर तुमने मुझे फंसाया ना होता तो मैं आज यह हालत में ना होता। जियाओ, ठीक से लिंजियो से बात करो। लिंजियो की यह हालत है, उसे और परेशान मत करो। माँ, यह मेरा और उसका मामला है, आप दखल न दें। शेन जियाओ, अगर मेरी बिटिया लिंजियो पुराने प्यार को न याद करती तो तुम्हारा यहाँ कोई स्थान नहीं होता। लिंजियो,
तुम अभी भी पहले जैसी ही हो, लालची और दर्द से डरने वाली। मेरे इस घर पर दावा करने के लिए तुमने इस तरह का झूठ भी गढ़ लिया। शेन जियाओ, तुम झूठ बोलने बंद करो। लिंजियो की टांग टूट गई है, डॉक्टर ने भी कहा है। आज तुम 5 लाख रुपए मुआवजा नहीं दोगे तो हम तुम्हारे इस दरवाजे पर ही मर जाएंगे। 5 लाख? कितनी बड़ी भूख है तुम्हारी? ठीक है, अगर तुम यहाँ कल तक बैठी रह सको तो मैं दे दूंगा, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी टांग वास्तव में कितनी कमजोर है। लगता है यह टांग एथलीट से भी मजबूत है। लिंजियो, तुम मेरे सामने इतनी जल्दी नाटक करने लगी। सोचा कि इस तरह बैठकर रोने से मैं तुम्हें वापस ले लूंगा या फिर डर जाऊंगा। शेन जियाओ, मैंने वो सिर्फ तुमसे मिलने के लिए किया था, मेरे पास कोई चारा नहीं था। पुराने रिश्ते का ख्याल करते हुए मैं तुम्हें आखिरी बार इस दे रहा हूँ, अभी फौरन यहाँ से निकल जाओ। मैं तुम्हें ब्लैकमेल और धोखाधड़ी के लिए पुलिस को नहीं बुला सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने तुम्हें फिर कभी अपने घर के सामने देखा, मेरे माता पिता को परेशान मत करो, मेरे पास पैसा है, मैं सबसे अच्छे वकील को हायर करूंगा और तुम दोनों मां बेटी जेल में सड़कर गोभी खाने की तैयारी कर लो। चली जाओ जियो जियो। जल्दी चलो, यह लड़का पागल हो गया है। चलो निकलते हैं। ये तो लड़के के पैसों को लूटने की साजिश है। ये मां बेटी की जोड़ी बहुत ही बुरी है, बहुत बुरी है। हाँ, लगभग इनके झांसे में आ गए थे। वह माँ बेटी दिल से खराब है। यह तो किसी भोले भाले आदमी को फंसाकर उसकी जमा पूंजी लेने की सोच रही थी। बेटा, माँ ने गलत इंसान को पहचाना। माँ की बुढ़ापे में अक्ल मारी गई थी। लगभग तुझे उस लिंजियो से शादी करने पर मजबूर कर दिया था। माँ माफ करना बेटा। तो इस परिवार का तो बिल्कुल ही कोई शर्म है नहीं बचा है। ये तुम्हारे इंसान को नहीं, इस बड़े हवेली को देख रहे थे, चिपक कर जबरदस्ती पैसा ऐंठना चाहते थे। वो लिंजियो पहले शांत सी दिखती थी, उसकी वो माँ तो और भी बुरी चीज है। पापा मम्मी गुस्सा मत हो, इसकी कोई कीमत नहीं है। कुछ लोगों का हाथ से निकल जाना असल में अच्छी बात होती है। इसका मतलब है कि हम एक नए अध्याय में प्रवेश कर चुके हैं। पुराने लोग और बातें आज से सब छोड़ देनी है। इस दुनिया में कुछ लोगों का प्यार घास से भी सस्ता होता है। श्रीमान शेन, आपके भारी निवेश वाले एआई शेयर आज सभी अपर सर्किट हिट कर गए। अभी मैंने चेक किया, पिछले डेरिवेटिव प्रॉफिट को मिलाकर आपके शेयर में 20 लाख से ज्यादा का शुद्ध मुनाफा हो गया। आप देखिए, क्या रखे नहीं या फिर कल मार्केट खुलते ही सब बेच दें, मुनाफा सुरक्षित बैग में रख लें। बेटा, माँ ने सही सुना ना? वो 20 लाख थे। माँ, अब तुम दोनों का दिल शांत हो सकता है ना? हमारे घर में नकल करनी है, बल्कि अक्सर बस हमें यहाँ आराम से पूरी जिंदगी बिताने के लिए काफी है। यही है हमारी ताकत। शेन परिवार ने पूर्वजों का नाम रोशन कर दिया। अब भी सब ठीक है, माँ पापा खुश हैं अब और बेकार की बातें नहीं सोचेंगे। सोने वाली बात अभी उन्हें नहीं बतानी है, अब ऐसे ही ठीक है। यह विला एक हाई-एंड इको फ्रेंडली फार्म हाउस है। इसी मछुआरा और मछुआरों को जोड़कर चला है। शेन गांव की दौलत पूर्वजों की दी हुई भेंट है। प्रोजेक्ट का फल मैं अकेला नहीं खा सकता, जड़ें मजबूत करनी है। तो पूरे गांव को साथ लेकर अमीर बनाना ही होगा। कितना अच्छा शेन शाओ है। तुम युवा वाकई साधारण नहीं हो। न सिर्फ अमीर बन गए, बल्कि अपनी जड़ों को नहीं भूला। ये फार्म हाउस का विचार गांव की गरीबी उन्मूलन नीति से पूरी तरह मेल खाता है। पड़ोसी गांव ने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाया, गांव वालों की जेबें भर गई। सरपंच, अगर आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो पूरी योजना मैं बनाऊंगा। गांव वालों के सूखे मेवे और फलों की पैकेजिंग डिजाइन एक साथ की जाएगी। डिजाइन फीस, सैंपलिंग लागत, प्रचार खर्च सब कुछ मैं खुद वहन करूंगा। मैं एक पैसा नहीं लूंगा, सारी बिक्री का मुनाफा पूरा का पूरा गांव वालों में बांट दूंगा। ये तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, हमारे शेंजिया गांव को तुम जैसे नौजवान मिले, ये तो सौभाग्य है। ये पैकेजिंग डिजाइन का काम पेशेवर तरीके से होगा। मैं अभी गांव के सांस्कृतिक केंद्र को फीडबैक देता हूँ। उनसे एक पेशेवर डिजाइनर ढूंढने की मदद मांगता हूँ। वो गांव सामग्री संग्रह करने आएगा, तुम उसकी मेहमानबाजी करना। कोई दिक्कत नहीं, मैं पूरी मेहमान नवाजी करूंगा। सभी गांव वालों, आज यह हवेली का दरवाजा खुल गया है। यह अब हमारे शेंजिया गांव का चेहरा है। सब देखिए, चखिए, आगे से हम सबके घर के सूखे मेवे यहीं से पूरे देश में भेजे जाएंगे। अच्छा शेनशाओ, इस बच्चे ने नाम कमा लिया, अपनी जड़ें नहीं भूला। हमारे शेंजिया गांव को सौभाग्य मिल गया। अरे लियाम दीदी, अभी तक देख रही हो? अगर मैं आपकी जगह होती तो यहाँ एक पल भी नहीं ठहरती। अभी तक शर्म नहीं आई? सही कहा, अगर उस समय वो 1 लाख रुपए बेवजह न बढ़ाते तो आज वहां खड़े होकर बात करने वाली आप होती। उस हवेली को देखो, तुम्हारी किस्मत में उसमें बैठने का सौभाग्य कभी नहीं है। और आपकी वो बेटी, उसकी पूरी जिंदगी की खुशी आपने बर्बाद कर दी। अभी तक इंसान नहीं बने, कितना दुखद है। हा हा हा। आप सब चिंता न करें, सरपंच ने हर घर के कृषि उत्पादों की सूची पहले ही जमा कर दी है। हमारा पहला ऑर्डर आ चुका है। डिजाइनर का फाइनल ड्राफ्ट आते ही हमारे गांव के स्थानीय विशेष उत्पादों की कीमत दोगुनी हो जाने वाली है। क्या आप श्री शेन शियाओ हैं? मैं जियांग निंग हूँ, ब्लॉक से रिकमेंड की गई डिजाइनर। श्री शेन, सच कहूँ तो आने से पहले मैंने सोचा था यह बस एक आम सुनिश्चित होगा, लेकिन आपके इस घर का लेआउट और फ्लो
खासकर पश्चिमी वास्तुकला शैली का मेल बहुत ही आधुनिक है। इस पहाड़ी गांव में यह एक अकेला कला का नमूना लगता है। कला का नमूना कहना ज्यादा होगा। मैं बस ये सोचता हूँ कि चाहे इंसान हो या घर, सबको ऊंचा देखना चाहिए। जब बनाना ही है तो ऐसा बनाओ कि 10 से 20 साल बाद भी वह पुराना न लगे, बल्कि एक मिसाल बन जाए। मुझे हैरानी है आपकी समझ और आर्थिक स्थिति देखते हुए शहर में जाकर बढ़ना आसान होता। आप इस अभी तक गरीबी से मुक्त न हुए गांव में क्यों टिके हैं और ग्रामीणों की पैकेजिंग खुद के पैसे से करवा रहे हैं। जड़ें यही हैं, जहाँ का पेड़ वहीं का फल, पुरानी कहावत है। लेकिन मैं शेन जियाओ जो करना चाहता हूँ वह यह कि इस जड़ से एक विशाल वृक्ष उगे और उसकी छाव मेरे जन्म और पालन पोषण वाली इस धरती पर पड़े। मिस जियांग, आपको क्या लगता है, यह मेरी व्यापारी वाली भावना है या किसान का जिद? मुझे लगता है आप एक जुआरी की तरह हैं। आप इस धरती के भविष्य के साथ दाव लगा रहे हैं। लंबी यात्रा की है और मेरे साथ इतनी देर बाद भी की है। चलिए मैं आपको कमरे में आराम करने ले चलता हूँ। यह रहा मिस जियांग का सामग्री संग्रह का बेस। कोई भी जरूरत हो बताइएगा। शेन गांव में मेरी शेन जियाओ की बात कुछ चलती है। श्री शेन, आप मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा दिलचस्प निकले। उम्मीद है कि मेरी यह कलम किसी ग्रामीण के उगाए सेब का स्वाद लेती है। बहुत मीठा है। बहुत मीठा है। मेरा यह डिजाइन ड्राफ्ट जल्दी पूरा करना होगा। मैं इंतजार नहीं कर सकता हमारे शेन गांव के उत्पाद बाजार में लाने के लिए। मुझे तुम पर भरोसा है, तुम यह कर सकती हो। शेन शाओ, तुमने इतनी जल्दी अगला ग्राहक ढूंढ लिया। तुमने मेरा यह हाल कर दिया। मैं तुम्हें इतनी आराम से नहीं रहने दूंगी। शेन शाओ, तुम तो बड़े आराम से रह रहे हो। विदेशी शैली का घर, सुंदरियों का साथ और मुझे कूड़े की तरफ फेंक दिया। तुम्हें यह हक किसने दिया? लिंजो, तुम क्या पागलपन कर रही हो? वह चीज नीचे रखो। अगर अभी चली जाओगी तो बच सकती हो। जाऊं? कहाँ जाऊं? जाओ, वो कमीना भाग गया है। मेरी माँ रोज मुझे तुम्हारे पास भेजती है। यह सब तुम्हारी वजह से है। ये जगह पैसे खत्म कैसे? जो मुझे नहीं मिला। वह किसी और को भी नहीं मिलेगा। श्रीमती लिन, तुमने कानून तोड़ा है। यह सब मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। रिकॉर्ड करो, पूरे गांव को दिखाओ कि मैंने तुम्हारे अमीरी का सपना कैसे जलाया। मेरा ड्राफ्ट जियांगनिंग, मत जाओ, आग लग गई है। लिन जियो, तू पागल औरत है। क्या तू सबको जलाकर मारना चाहती है? यह तो सचमुच का पागल है। जल्दी पुलिस को बुलाओ। यह तो पूरी तरह से पहले से सोची हुई हत्या है। नहीं, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। मुझे भागना होगा। भागने की सोच रही है? तेरा दिल कितना काला है। शेन शाओ सबको गरीबी से मुक्ति दिलाना चाहता है और तू आग लगाकर पूरे गांव की उम्मीद तबाह करना चाहती है। लिंजियो, पहले मैं सचमुच अंधा था। जो तुझे लेकर बुरा महसूस करता था, तू तो जलाने पर तुली है। ऐसी आफत को हमारे गांव में एक मिनट भी नहीं रहने देना चाहिए। शेन शाओ, तुम नहीं जीत पाओगे। तुम्हें कर्मफल भुगतना पड़ेगा। कर्मफल तो तुम पर पहले ही आ चुका है। ले जाओ इसे। ठीक हो, डिजाइन जल गया तो दोबारा बना लेंगे। बस तुम सही सलामत रहो। यह आग ने पुराने सब कुछ को पूरी तरह जला दिया है। बहुत अच्छा। गांव वालों, हमारे शेन गांव का यह दिन पूरी तरह शेन शाओ और डिजाइनर जियांग की वजह से आया है। जियांगनिंग, शेन गांव का नक्शा तो पूरा हो गया, लेकिन मेरी जिंदगी की पूरी योजना अभी तय नहीं हुई है। क्या तुम मेरी मदद करने के लिए रुकना चाहोगी? श्रीमान शेन, यह लंबी अवधि का प्रोजेक्ट है। मेरी फीस बहुत ज्यादा है। मैं अपनी पूरी जिंदगी लगाकर सिर्फ तुम्हें ही नियुक्त करना चाहूंगा।